माधो जो है वो एज ए हिंदू थे। लाल हुसैन साहब मुसलमान थे, वली थे। ये नफील है, इसमें से हैदर की आवाज़ आती है, इसको गुस्ल दे के पाक किया जाता है। ये माधो की एक मेहंदी का वो रस्म बनाते हैं, फिर बारात करते हैं, फिर वो वलीमा करते हैं। मायनी में किन्नू आँखा दर्द बिछोड़े। हज़रत माधो लाल हुसैन का 438वां उर्स की तकरीबात का 3 रोज़ा आगाज़ हो चुका है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद ना सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आती है। आइए चलते हैं अंदर, आपको तकरीबात का विज़िट करवाते हैं और ज़ायरीन से बात भी करते हैं। मेला चरागा आज पहला दिन है, किस तरह से यहाँ पर आते हैं, अकीदत क्या है, कितने अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं इनको तब से जानता हूँ जब से मैं तकरीबन कोई 12-13 साल का था। मैं तब से मैंने इनका कोई मेला मिस नहीं किया। मैंने फिर इनकी हिस्ट्री पढ़ी। इनकी सियासी है कि माधो जो है वो एज ए हिंदू थे और लाल हुसैन साहब मुसलमान थे, वली थे। माधो साहब इनकी खिदमत में आए और इनके मुरीद हो गए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। वो करते रहे, इनकी बारगाह में खिदमत करते रहे। फिर उन्होंने काफियाँ लिखी, ऐसी लिखी दिल दहला देने वाली। माए नी मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, माए नी मैं किन्नू आखा। और जो हिंदू ये माधो साहब थे, साहब हैं, ये बड़े साहब हैं, तो ये इनकी खिदमत में रहे। फिर उन्होंने कहा सरकार आपका नाम पहले आएगा, मुझे कौन पूछेगा। फिर शाह हुसैन साहब ने कहा माधो तुम्हारा नाम पहले आएगा फिर मेरा नाम आएगा। माधो लाल हुसैन 2 नाम है, एक नाम नहीं है। मैंने देखा यहाँ पर बजा रहे थे, अभी हमारे सामने बजा कर दिखाओ ना जरा। जी ज़रूर। ये कोई आम सी बांसुरी नहीं लग रही है, इसमें क्या खास बात है? ये नफील है, इसमें से हैदर की आवाज़ आती है। ये वैसे एक पहाड़ी जानवर का सींग है, इसको फिर नफील की तौर पे बनाया जाता है, इसको गुस्ल दे के पाक किया जाता है। पाक करके फिर ये सदा लगाती है और ये हर बंदा लगा भी नहीं सकता। वो क्या वजह है कि ये हर बंदा क्यों नहीं बजा सकता? इसमें बड़ा टैलेंट होता है और बड़ा सांस लगता है। ये सारा जोर लगाना पड़ता है इस पर, मगर मैं जोर नहीं लगा रहा, मैं प्यार से बजा रहा हूँ खड़ा होकर। कितने अरसे से ये बजा रहे हो? मेरे पास आज 4था दिन है इसको आए को। वैसे अभी 4 दिन हुए तुम्हें इसको सीखे को? मेरे पास आया भी 4 दिन पहले और सीख भी लिया। मैं हर जैसे बोलेंगे वैसे बजा के दिखाऊंगा। हाँ, अलग तरीके से कोई 3-4 तरीके के जरिए से हमें जो है वो बजा कर दिखाओ। जी ज़रूर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, धमाल यहाँ पर डाल रहे हैं आप, कितने अरसे से यहाँ पर आकर धमाल डालते हैं, किस अकीदत के साथ यहाँ पर आते हैं? जो अकीदत है ना लाल हुसैन के घर से पूरी होंगी है, नीयतां वेख के फल दिंदे ने। ये सूरत तौबा 11वां पारा अल्लाह के कदमां ते आशा में साडी इत्थे हर वेले दी नमाज 1961 से आ रहे, सन 1961 से यहाँ पर आकर धमाल डालते हैं? हाँ बेटा धमाल डाल शौक है? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਧਮਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਲੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। आप कब से यहाँ पर आकर जो है वो धमाल डाल रहे हैं और अपनी अकीदत का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं? है साईं अब्बास माधो लाल ग्रुप तकरीबन बाप दादियाँ तो ही बादशाह की डिप्टी कर रहा, तो मैं भी अपनी होश तकरीबन मैंने कोई 35-36 साल हो गए बादशाह की डिप्टी करते सखी माधो शाह हुसैन। हाँ जी। धमाल डालते हैं, हर तरह का धमाल जो है वो डालते हैं, किस तरह के कितने तरीके से धमाल जो है वो डाल लेते हैं? धमाल अंदाज नगारे का एक ही होता है, तो धमाल जो आगे जो दरवेश धमाल डाल रहे हैं उनका अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी नमाज है,
उनकी अपनी अपनी ड्यूटी है। हाथ को वो एक ही बीट बज रही है उसके साथ ही हो रहा है। अभी इस वक्त हम लोग माधो लाल हुसैन के दरबार के अंदर मौजूद हैं। अंदर का क्या सूरत हाल है, चादर पोशी का एहतमाम भी पूरे जोशो खरोश से किया गया है। ये चलते हैं और अंदर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर किस तरह से चादर पोशी हुई है और ज़ायरीन किस तरह से यहाँ पर आकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। हम लोग जो है वो दरबार के अहाते में मौजूद है और मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चरागा की रोशनी है, मशअल यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर लोग जो है वो अपनी अकीदत और मन्नतों का जो है वो अपना सामान करते हैं। यहाँ पर आकर चराग जलाते हैं और अपनी अकीदत को भरपूर तरीके से यहाँ पर इंजॉय करते हैं। यहाँ पर दरबार पर मलंगों की हाज़िरी का भी भरपूर जो है वो यहाँ पर आकर मलंग अपनी हाज़िरी दे रहे हैं। यहाँ पर धमाल भी डाली जा रही है, ढोल की थाप पर धमाल डालने का सिलसिला भी जारी है। ये 3 रोज़ा माधो लाल हुसैन का मेला चरागा है जिसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। और इसी के साथ साथ दूसरी साइड पर अगर हम आपको लेकर चले तो वहाँ पर लंगर का भरपूर तरीके से एहतमाम भी किया गया है। आप कितने अरसे से यहाँ पर आ रही हैं और अपनी हाज़िरी जो है वो यहाँ पर दे रही हैं? जी हमें तकरीबन 20 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे। 20 साल से हमारे इधर एरिया में मेला लगता है तो माशाल्लाह से काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे इंजॉय करते हैं लोग। बड़ी बड़ी दूर से आते हैं यहाँ पे इंजॉय करने। तो हम तो हर साल ही यानी कि 3 दिन ही माशाल्लाह यहाँ पे हमारा जो ना रौनक मेला लगता है, हम आते जाते हैं। तीन रोज़ा जो तकरीबात होती है उसमें से तीनों दिन अलग अलग तकरीबात का इनेकाद होता है? जी जी अलग अलग। वो ये माधो की एक मेहंदी का वो रस्म बनाते हैं, अभी बारात करते हैं, अभी वो वलीमा करते हैं। इसी तरह ये वो रस्में बना लेते हैं कि आज ये माधो की मेहंदी चल रही है, आज बारात का दिन आ गया। जैसे कि शादी का वो सिस्टम चलता है इसी तरह माशाल्लाह ये मेले की तकरीबात चलती है माशाल्लाह। तो खूब इंजॉय करते हैं हम आके। तो लंगर का वसी इंतज़ाम है माशाल्लाह यहाँ पे। तो हम जैसे भी शुरा बीच में शामिल होते हैं, बांटते हैं यहाँ पे। तो यही हमारी ख्वाहिश है कि इसी तरह ये चलता ही रहे सिस्टम, सदा बहा ये ख़त्म ही ना हो।